संगठन संगठन मजबूत के लिए हम लोग काफी प्रयासरत हैं। मेरा नाम कमलदेव सिंह, महासचिव राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश। आज का यहाँ बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि 12 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का रांची में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तैयारी के सिलसिले में रांची के कुछ नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं। जो राज्य कार्यालय से चिट्ठी आई प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित, उसमें चिट्ठी में ही लिखा हुआ था स्पष्ट कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के तमाम साथियों को कि एक बैठक बुलाई और हम लोगों ने उस चिट्ठी का अनुपालन करते हुए अपने सभी साथियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर के रहने वाले लोगों से संपर्क कर खबर किए और हम लोग यहाँ पर बैठक बुलाए हैं तैयारी के सिलसिले में। क्योंकि 12 तारीख को जो तेजस्वी जी का प्रोग्राम है उसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी पूर्वी सिंहभूम जिला के लोगों का हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, और ताकि रांची से नेता आ रहे हैं जिसमें अध्यक्ष वगैरह भी हैं, मंत्री भी हैं, सुरेश पासवान भी हैं, राधा किशोर भी हैं, संजय यादव हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और उनसे हम लोग को मार्गदर्शन भी मिलेगा, कुछ गाइडलाइन भी मिलेगा कि कैसे कैसे चलना है वहाँ पर। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठक बुलाए और मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी का जो दौरा झारखंड में या रांची में हो रहा है, उसके बाद जमशेदपुर में भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि आएँ और ये सारी तैयारी पार्टी को मजबूत करने और आने वाला 2024 के चुनाव के लिए ही हो रहा है। पार्टी के सारे दूसरे पार्टी के लोगों ने अभी से तैयारी कर दिया और हम लोग भी, हमारे नेताओं ने भी लालू यादव के निर्देश पर, तेजस्वी यादव के निर्देश पर हम सभी लोग 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ निश्चित रूप से 12 तारीख को मेरे नेतृत्व में, कमलदेव सिंह के नेतृत्व में, जोगेंद्र यादव के नेतृत्व में और भी वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में हम लोग हजारों की संख्या में 12 तारीख को हम लोग की उपस्थिति रांची में होगी और कार के काफिला से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे। ये आप आरजेडी के बहुत सीनियर नेता हैं और खास करके एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं आप, तो आपका क्या दृष्टि है कि तेजस्वी जी जब रांची आएंगे तो उनके आने से पूरे झारखंड और बिहार में, क्योंकि झारखंड बिहार को तो एक ही मान के चला जाए, एक छोटा भाई बड़ा भाई का हैसियत है, तो उनके झारखंड रांची पहुंचने से क्या क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें बदलाव आएगा और यहाँ पर पार्टी मजबूत होगी और युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, कुछ ऐसा गाइडलाइन मिलेगा? माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के रांची आगमन से झारखंड प्रदेश के में जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो दूर दराज के इलाके में भी रह रहे हैं, वहाँ भी राजद का कार्यकर्ता है, राजद का जनाधार है, उन लोगों में एक नए उत्साह का संचालन होगा और ये संदेश जाएगा कि हमारे बड़े नेता जब घूम रहे हैं पार्टी को संगठित कर एक मजबूत स्वरूप देने के लिए, ताकि हम आने वाला दिनों में 2024 के चुनाव में प्रतिक्रियावादी ताकतों को, संप्रदायवादी ताकतों को परास्त करें। और एक संदेश देने के लिए ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी झारखंड और रांची में आ रहे हैं। जी, आखिरी सवाल भैया कि बिहार में जो अभी राजनीतिक एक माने अस्थिरता तो नहीं ही कहेंगे उसको, लेकिन जहां तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात हो रही है तो उसमें सब युवाओं का डिमांड है और पूरे बिहार के लोगों का कि तेजस्वी यादव जी को एज ए मुख्यमंत्री बिहार को नेतृत्व दिया जाए, जिससे कि उनका एक विजन है राज्य को विकसित करने का, विकासशील राज्य से विकसित करने का। उसमें आप क्या कहेंगे, जो वहां के भावना को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी जी क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं? उसके संबंध में मुझे यही कहना है कि बिहार के जो नौजवानों का और तमाम वर्ग के लोगों का है, चाहे वो किसान हो, छोटे मोटे व्यवसायी हो, नौजवान हो, सभी लोगों की एक भावना है कि तेजस्वी जी के हाथ में अगर बिहार की बागडोर जाती है तो निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं और पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वो लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से माननीय लालू जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा और बिहार के लोगों को एक आवाज़ मिली, बिहार के लोग
जो दबे कुचले लोग थे, जिनकी आवाज़ दबी हुई थी, जो लोग सरकारी ऑफिस में जाकर ढंग से बात नहीं सुना जाता था अफसरों के द्वारा, लालू जी ने उन लोगों को जबान दिया, उन लोगों को प्रोत्साहित किया। और आज बिहार की स्थिति है, ये लालू जी का देन है कि कोई भी गांव देहात का रहने वाला, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो या गरीब हो, वो सीना ठोक के सरकारी ऑफिस में जाकर अपनी बात को कहता है और अपनी काम को करने के लिए मजबूर करता है। ये लालू जी की देन है। और इसी सिलसिले में तेजस्वी जी, सारे बिहार के लोग ये मानकर चलते हैं कि तेजस्वी जी के हाथ में अगर नेतृत्व आएगी तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं बल्कि उसका झारखंड पर भी पड़ेगा, और बिहार का तो विकास होगा ही, और झारखंड में भी हमारी ताकत बढ़ेगी, पार्टी की ताकत बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में हमारी ताकत बढ़ेगी तो हमारा स्पष्ट बहुमत होगा कि नहीं, मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि किंग मेकर का काम राजद के हाथों में होगा, राजद के नेताओं के हाथों में होगा। और जब राजद के नेताओं के हाथों में किंग मेकर का काम आ जाएगा, किंग मेकर बनेगा, तो निश्चित रूप से झारखंड की भी तस्वीर बदलेगी। जिस तरह बिहार की तस्वीर तेजस्वी जी के नेतृत्व में बदलेगी, उसी तरह से झारखंड का भी तस्वीर बदलेगी। यहाँ के गरीब, वंचित, लांछित और जो लोग भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वो उन पर अंकुश लगेगा। और निश्चित रूप से आने वाला दिनों में हम लोगों का प्रयास होगा लालू जी के नेतृत्व में, और आज नीतीश जी भी हम लोग के साथ हैं, उनके नेतृत्व में हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में संप्रदायवादी ताकतों को दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी और लालू जी का और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं आने वाला 2024 में। और इतना ही नहीं, स्वयं नीतीश जी ने कह दिया है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री के लिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी आगे बढ़ें। और जब नीतीश जी ही कह दिए तो फिर और लोगों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा नेता, आज माननीय नीतीश जी भी हमारे नेता हैं, कल तक थे, भटके हुए थे, लेकिन आज आ गए, और लालू जी का प्रयास रहा कि वो साथ में आ गए। और आज आने वाला दिनों में निश्चित रूप से, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी एक चेहरा होंगे। हमारे राजद सुमित्रो लालू जी का भी यही प्रयास रहेगा। जी, अब एक आखिरी सवाल कि झारखंड में जो चुनाव होंगे 2024 के, विधानसभा का भी और आम चुनाव भी होगा, तो इस दोनों में राजद क्या अपने यहाँ जेएमएम और जो भी आपकी पार्टियां हैं यहाँ पे, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिस ताकतों की आपने बात की उसके खिलाफ खड़े होंगे आप लोग? हम लोग का ही प्रयास होगा, हमारे नेताओं का प्रयास होगा, तेजस्वी यादव का प्रयास होगा, माननीय लालू जी का प्रयास होगा कि हम मिलकर यूपीए गठबंधन को मजबूत करें, जिसमें राजद भी है और कांग्रेस भी है, जेएमएम है। हम लोग का प्रयास होगा कि वामपंथी दलों को भी इसके मंच पर लाया जाए, और हम आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करके प्रतिक्रियावादी ताकतों को से देश को, झारखंड को, बिहार को, पूरे देश को छुटकारा दिलाएं। यह हम लोग का प्रयास होगा। अगर राजद के साथ सम्मानजनक, राजद के जो पार्टनर लोग हैं, जेएमएम, कांग्रेस और जो लोग हैं, अगर राजद को कमज़ोर समझेंगे, कमज़ोर आंकेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस वक्त हम लालू जी के नेतृत्व में बहुत संभव है कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि हमारी ताकत है और हमारा वोटर है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम लोग जानते हैं कि आज एक ज़माना था कि हम लोग नारा लगाते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिस देश की शोषित पीड़ित जनता का आबादी 80% है, 90% है, वो प्रतिक्रियावादी ताकतें, देश को बांटने वाली ताकतों के हाथ में सरकार चली जाए, ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में। निश्चित रूप से हमारा यूपीए गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन अगर राजद को कमज़ोर आंका गया तो निश्चित रूप से हमको मजबूर होना पड़ेगा, हमारे नेताओं को मजबूर होना पड़ेगा कि हम अलग रास्ता निकालें। और अलग रास्ता निकालेंगे तो निश्चित रूप से राजद चुनाव के बाद एक बड़ी शक्ति के रूप में झारखंड में उभर कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।